राधे राधे मित्रों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहा जाता है आंवला नवमी और इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन किए गए पुण्य आपको अक्षय फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का और उसके नीचे बैठ करके भोजन करने का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं भगवान शिव का निवास होता है, इसीलिए इस दिन विशेष तौर पर आंवले के वृक्ष के पूजन का विधान है। दोस्तों, आंवला नवमी की पूजा विधि और कथा के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक में जाकर के देख सकते हैं। तो आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का विशेष पूजन का विधान होता है और इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं कुछ विशेष कार्य। कौन से हैं वे कार्य, चलिए पहले वो देख लेते हैं। पहला कार्य है आंवले के वृक्ष का पूजन। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है आंवला। इस दिन इसकी पूजा करने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी अपार कृपा व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। दूसरा कार्य है इस दिन सुबह और शाम के समय भगवान विष्णु को आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए और वो आंवला प्रसाद के स्वरूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, श्रीहरि को बहुत प्रिय है आंवला, तो जरूर भोग में लगाइए। अगला कार्य है इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन बनाना और स्वयं भी सपरिवार भोजन करना और ब्राह्मणों को भी वहीं पर बैठाकर खिलाना। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अगला कार्य है इस दिन आंवले का वृक्ष अगर हो सके तो हमें जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आंवले का वृक्ष लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। किसी भी कारणवश अगर आप इस दिन आंवले का वृक्ष नहीं लगा पाते हैं तो आंवले का वृक्ष लगाने का संकल्प जरूर लीजिए। अगला कार्य है इस दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला कार्य है इस दिन चंदन और हल्दी मिलाकर के आंवले की जड़ में जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो जल्दी मिलता है। अगला कार्य है इस दिन दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे अच्छा दान माना जाता है आंवले का। दोस्तों, आंवले का दान करने से इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा इस दिन सर्दी के कपड़े, कंबल, ऊनी वस्त्र आदि का दान करने से भी श्रीहरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहती है। अगला कार्य है इस दिन स्नान करने के लिए जो जल आप लेंगे उसमें आंवले के रस की कुछ बूंदें जरूर डालिए। ऐसा करने से जहां एक ओर नेगेटिविटी खत्म होगी, वहीं दूसरी ओर माँ लक्ष्मी का आपके घर पे वास होगा। अगला कार्य है इस दिन को कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है और इस दिन कुम्भड़े का या पेठे का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, तो जरूर कीजिए ये दान। इसके अलावा आपको इस दिन कुछ सोने चांदी की चीजें भी अगर हो सके तो खरीदना जरूर चाहिए। ऐसा करने से जीवन में शुभता आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन हमें कुछ कार्य विशेष तौर पर नहीं करने चाहिए। क्या कार्य नहीं करने चाहिए? तो पहली चीज है आंवला नवमी के दिन ना तो आपको किसी को उधार देनी चाहिए, ना ही किसी से उधार लेनी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा आंवला नवमी के दिन भूल कर भी आपको आंवले के पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। अगला कार्य जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आंवला नवमी के दिन आंवले को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, यानी आपको फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाएंगी। इसके अलावा आंवला नवमी के दिन आपको साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी वृक्ष नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा आंवला नवमी के दिन किसी भी व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन या तामसिक पदार्थों का सेवन भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये कार्य आपको आंवला नवमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो आंवला नवमी के दिन जरूर रखें ये बातें ध्यान।